महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे, कभी न कभी। कृपा केवल मांगने से नहीं होती, कृपा पात्र बनना चाहिए। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से जो गहरे में जाकर पानी जमा होता है, इसलिए अपने को पात्र बनाओ। आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा, किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा, और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। भजन में ये दो बड़े विघ्न है श्री सदगुरु भजन में ये दो बड़े विघ्न है। एक तो आलस और दूसरा गुनावन आता जाए, हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह ज्ञान की धारा में, मन की धारा में बहुत सी चीजें बह कर आती। बैठे है ना, मन में क्या सब आता है? उधारे में कूड़ा कुरकटा रहा मन में। अनट बनट कछु मन नहीं धरना, मतलब यही कुछ से कुछ जो आता है मन में, उसको हटाते रहना है। अब ठेर के अपना धीर लक्ष्य में लगाना है। जहां जहां मन भग जाए, तहां तहां से तत्क्षण ठेर की लगाइए देह में आपन। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीजें बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है, और जो मन को फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहां जहां घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। बारंबार इसको रगड़ना है। श्री सदगुरु मन को फटकारना भी है। मन को किसी महापुरुष ने मन को
दुत्कारते हुए कहते हैं कि हेरे निर्लज है हर ब्याया। महात्मा जी को जब परेशान करने लगे, अरे निर्लज है हर ब्याया, तो इतना क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जौन है, कृत है खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहन मानी मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो पार हो जाएंगे। इसलिए कहते अभ्यास बराबर करते रहिए। जब करते रहेंगे ना, कभों की दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान जब बराबर अभ्यास करते रहेंगे, जब उस सुखमना में प्रवेश कर जाएंगे तो निकलने का युक्ति भी चाहिए। प्रवेश कीजिए, निकलने की युक्ति जानना पड़ेगा। बहुत आदमी देखिएगा श्री सदगुरु ध्यान बैठे हुए, परमात्मा की विभूति सदगुरु कृपा जब होती है, जब बिजली चमकता है, बहुत आदमी श्री सदगुरु भय भी डर जाते हैं, पूरे व्याकुल हो जाता, आवाज हुई, आवाज बादल का गर्जन हुआ, भय भी तो आँख खोल लेते, डर जाता है कि कहाँ आवाज भले। श्री सदगुरु एक तो बिजली चमकती है तो बाहर में बिजली दिखते हैं ना, बादल लगने पर, और उसमें आवाज होता है ना, न होता है। को कहते आवाज भाई ठनका गिर ले कर रहा हूँ। सदगुरु तो साधक को जो है अंतर में साधना जब करते हैं तो क्या होता है, चमके बिंदु और सूक्ष्म अति उज्जवल। जैसे बाहर में प्रकाश का छटक दिखलाई पड़ता है, जो असली साधक हैं उस साधक को अंतर में बिजली की छटक, बिजली चमकता है, जुगनू है, आदि आदि है, दिखलाई पड़ता है। पहले प्रकाश होता है तब न बाहर में शब्द होता है। कहाँ? पहले बिजली चमका और तब ऊपर से आवाज होती है। संत महात्मा लोग कहते हैं जो अच्छे साधक हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, उनको पहले ज्योति का दर्शन होता है और उसी ज्योति में शब्द उनको मिलता है। शब्द ज्योति के बाद सब, और शब्द को पकड़िए, कहाँ चले जाइए? शब्द योग का अभ्यास लेना पड़ेगा, अनुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा उस शब्द को पकड़ने के लिए, नहीं तो शब्द कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। न इधर का सुनना है न उधर का सुनना। श्री सदगुरु अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदो पकड़ लागे सुखमनिया मोरी, नजर लागे अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। उस शब्द को पकड़ना है, जिस शब्द को पकड़ने के बाद सचखंडे परमात्मा के धामे में पहुंचा देंगे। उसमें आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्मस्वरूप का जब दर्शन करेंगे तो क्या होगा? तो वही आत्मा कही हुई, परमात्मा कही। श्री सदगुरु जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, तो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा में एक मेक हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। मैत्री ऋषि एक नंबर पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। पहुंचे संत सदगुरु थे। कोई पूजा कोई पाठ नहीं, न किसी मंदिर में जाना है, न किसी वृक्ष में जल देना है, न मूर्ति पूजा करना, कुछ नहीं करना है।
स्नान करने के बाद वो ध्यान भी नहीं करते थे। श्री सदगुरु ध्यान भी नहीं करते। उनकी पत्नी जब पानी लाने के लिए गई, उनके पत्नी को सब सखे सहेली सब कर दिया, अरे तेरा पति ब्राह्मण है कि नहीं, हम लोगों को तो संदेह हो रहा है, तो हमको लगता है कि तुम्हारा पति ब्राह्मण, तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है, वो किसी नीच जाति के हैं। कभी देखती हो किसी मंदिर में जाने कभी देखती हो मंदिर में प्रवेश कभी किया तुम्हारे पति? देखो तो हम लोग इस वृक्ष पर उस वृक्ष पर जल देते हैं, तुम्हारे पति कभी? हम लोग कहाँ जाकर के पूजा करते हैं, और तुम्हारे पति? तो ध्यान करते हैं, ना पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। उनकी पत्नी मन में विचार करती है कि ये सब तो सही कर रही है, किसी मंदिर में भी नहीं जाते हैं, न शिव मंदिर में, न भगवान विष्णु मंदिर में, न विठ्ठल मंदिर में, न पांडुरंगा मंदिर में, न दुर्गा मंदिर में, न सरस्वती मंदिर में, न काली मंदिर में, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं। सही कह रही हो, मनो विचार कर, सही, ये सब सही बोल रहे। आग बबूला होकर के आए गुस्सा में, अपने पतिदेव से वो कहने लगे, आप आज उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सही बताइए, आप कौन हैं? ब्राह्मण तो आप नहीं हो सकते, ब्राह्मण तो आप हैं। चंडाल हैं क्या? नीच जाति के हैं क्या? क्योंकि आप कभी भी पूजा नहीं करते हैं, कभी ध्यान नहीं, कुछ नहीं करते हैं। पत्नी तो बरस पड़ी, श्री सदगुरु पूरा बरस पड़ी। पति शांत मुद्रा में, जो गयो साहब को खोजनो वो गयो है, हेरा है जी। वो तो साहब में मस्त रहते थे, संसार का कोई कटु शब्द का प्रहार उनको छेद करता ही नहीं। श्री सदगुरु यही, अभी तो एक शब्द कह दीजिए विराम नहीं देंगे, विराम नहीं देंगे। वहां पत्नी काफी बाणी से कुट रही है। श्री सदगुरु उस समय कहते हैं, देवी देवी मृता मोहमयी माता, बोधमय सुता गया। मोहमयी, मैं जानती हूँ मेरी माँ मर गई है। श्री सदगुरु मेरी माँ मर गई है, पहला सूतक हुआ, मेरी माँ मर गई। दूसरा छुटका है कि बोधमय सुता जया, बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है। संध्या कथम मुंह पास में है, मैं संध्या कैसे करूं इन दो छुटकों के रहने पर? अरे वो तो माथा पीटने लगी। सही कह रही है मेरी सखी। मैं जब से इस घर में आई, मैं अपने सास को नहीं देखी। मेरे आने से पहले सास संसार से चल बसी। कई वर्ष हो गया, हमको कोई पुत्र नहीं हुआ। ये तो पागल है, पागल। श्री सदगुरु ये पागल है, पागल की तरह बात करते हैं। मेरी मां मर गई, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, इन दो सूतकों में संध्या कैसे करो? वो तो माथा नोचने लगी अपने माथा को।
किसके साथ मेरी शादी हो गई? श्री सदगुरु, ये सही क्या है? पागल तो है। जब खूब माथा पीटने लगे, मैत्री ऋषि कहते हैं, देवी पर सुनो ठीक से, कहा मोह गई, मोह ममता तोल गई मेरे मन से, मोहमयी मां मर गई। मोह अब हुआ क्या? अब मोहमयी मेरी मां मर गई है। बोध में मतलब ज्ञान में पुत्र का उदय हो, जन्म हुआ ज्ञान में पुत्र का। घटतम प्रकाश, गुरुदेव कहते घटतम प्रकाशो शब्द प्रत्रय, जीव पर है झार है कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। मोहमयी मेरी मां मर गई, बोध में ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया है। हृदय आकाश में मेरे अंदर में हमेशा सूर्य उगा रहता है। श्री सदगुरु, हमेशा सूर्य उगा रहता है। बता, इस स्थिति में हम संध्या कैसे करें? संध्या मतलब अंधकार में बैठना है ना। श्री सदगुरु, ये तो सब हट गया। मेरे लिए हमेशा दिन ही दिन है। श्री सदगुरु, मेरे जीवन में रात नहीं है, मेरे जीवन में अंधकार नहीं है, मेरे जीवन तो प्रकाशमय है। हमेशा मेरे अंदर में सूर्य उदय होता, हमेशा वो उदित रहता है। ये बाहर के सूर्य तो अस्त लेता है, उदय होता है, लेकिन मेरे अंतर में जो सूर्य है वो हमेशा उदित ही रहता है, उदय ही रहता है, उगा रहता है। बताओ देवी, संध्या कथम वो पास में, मैं संध्या किस जगह कैसे करूं? उस समय वो अपने पति के चरण पकड़ लेती है। कहती, स्वामी मैं नहीं समझ पाई थी, सखी सब बोल रहे थे। कब बोल रहे? श्री सदगुरु, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश झलकता रहता, बाहर में प्रकाश। यहां तो रात्रि दिखलाई पड़ती है, लेकिन मेरे सामने में त्रिकुटी में सूर्य उगे हो और शब्द का ग्रहण करके, शब्द को पकड़ करके वो परमात्मा के धाम, मतलब खुद परमात्मा बन गए, परमात्मा बन गए। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बहेस हो, चंद्र बदन मोरा अनिया पसिर गेल, नैना से धैर्य परे नोर हो, पी लहू आहू हंसा ऊर्धमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। सामर गाय काली है, दूध कैसा है? दूध उजला है, जिसे आंख बंद करते तो अंधकार मालूम पड़ता है, और सबको अंधकार मालूम थोड़ी पड़ता है। पहले तो मन जो छटपट करेगा ना, और छटपट करेगा तो अंधकार का दर्शन कैसे होगा? अरे आपने अपने अंदर में अंधकार का भी दर्शन कर लिया तो समझिए आपका काम बन गया। अंधकार का भी दर्शन, अंधकार में भी जो बैठे रहते हैं और कुछ मन में नहीं आता, अनट बनट नहीं आता है, समझिए आपका काम बनना प्रारंभ हो गया है। उससे जब बैठेंगे ना, उससे कुछ मन में आएगा, नहीं आता है मन में। जब अलेख बाजार, जब हनुमान बाग, जब राम बाग ने, जब कलकत्ता, जब दिल्ली, जब पटना ने,
मन में है जाएंगे, वहां तो मन पहुंच गया पटना। श्री सदगुरु जो मन गया ना, मन गेराबारी में भ्रमण कर रहा है, यहाँ बैठे। पहले वही जो है मन भागे नहीं, उसको रोकिए। मन तो बड़ा शैतान है ना, मन तो भागेगा ही। जहां जहां मन भाग जाए तह तह से तत्क्षण फेर की लगाइए ध्येय में यापन। ऐसे ही करे प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हरे में ही और आगे बढ़िए धर धर धारा। जैसे सामर गा के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं। कोई हो जो सखी मतलब आत्मा, जिसने पहचाना, जिसने पिया, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं। कोई हो साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक। सारो सबको पकड़िए, अवरी की गौना बहुरी ने फिर उन मनुष्य अवतार है। और उसी पत्नी गई अपने सखी सहेली की को कहने लगी, अरे मेरे पति सच्चे ब्राह्मण में सच्चे ब्राह्मण है। आत्मस्वरूप का दर्शन करना ब्राह्मण, वही ब्राह्मण का लाता है। जाति से ब्राह्मण नहीं। श्री सदगुरु जाति न पूछो साध की, पूछ ली जो ज्ञान, बहुत तक भोंदू बह गए रात जे अभिमान। मेरे पति सच्चे ब्राह्मण है, लेकिन तेरे पति अगर संध्या नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, तुम्हारे पति ब्राह्मण नहीं। एक गौ में भोज हो रहा था, श्री सदगुरु एक गौ में भोज हो रहा था, और उसमें लोग जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे, कहा भोज खाने के लिए जा रहे हैं। चलो ना सूर्यदास भोज खा रहे हैं। कल के नए ने हमको कौन ले जाएगा, हमको कौन ले जाएगा। तो सबको लगन लगा, तो सब चले गए भोज खाने के लिए। जब उधर से आते हैं तो सूरदास बैठे हुए थे। क्या सब भोज हुआ, कहा खीर पूरी। पूरी के बताए पूरी कैसा था। सूरदास से रंग देखेंगे तब ना पूरी का रंग कैसा आता है। कहते खीर कैसा था, खीर। अब खाने वाले बखान कर रहे हैं, जो खा का ऐसा खीर वैसा खीर वैसा, ऐसा खीर वैसा खीर, ऐसा मीठा मीठा कैसा होता है। जीवा को जब स्वाद मिलेगा मीठा का बखान कोई कर पाएंगे। नमक का कोई बखान, नमक का कैसा होता है, और देते न जाइए, कोई नहीं बता पाएंगे। कहते मीठा का खीर का रंग, तो कोई रुके। कहते खीर का रंग होता उजला। श्री सदगुरु और थे जन्मान जन से अंधे थे, उजला कैसा होता क्या जाने। कर खीर का रंग होता उजला, उजला कैसा होता, इस तरह होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अरे वो कैसे होता, उजला कैसे होता है, हम तो बताइए। अब बताते बताने वाले थक गए। क्योंकि बोगला जैसा होता है। अब कहते बोगला कैसा होता, बोगला का बोगला ऐसे होता, दो पांव होता है, लोल होता है, कान होता है, नाक होता है, मुंह होता है। अरे बोगला कैसा होता है यहाँ तो बताइए। एक आदमी क्या किए, कहा कितना समझाएंगे, घर भी जाना आराम करने के लिए ना। उनके हाथ को पकड़ के श्री सदगुरु ऐसे को हाथ को पकड़ करके ऐसे बोगला की तरह बनाए। ये देखो बोगला ऐसे, ये है लोभ,
ऐसे देखते देखते बुगलाती हुआ ऐसे से आया, तब कहते नहीं जाएंगे हम खाने के लिए, ये तो गले में अटक जाएगा। श्री सदगुरु ऐसे तो अटकेगा ना, नहीं जाएंगे। संत महात्मा लोग कहते इस नजर से हमारा दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी, इस नजर से हमारा दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। पर महाराज महाराज कहते अद्भुत अंतर की डगरिया जापर चलकर प्रभु मिलते, कौन सा डगर, कौन सा रास्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते नासागर को देखिए, नासागर। धरणीदास जी महाराज कहते धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत। जो थोड़ा भी अगर प्रकाश का झलक हो गया साधक को, अरबों जन्म सुधर जाएगा, अरबों जन्म, अरबों जन्म। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा के सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? शब्द की डगर पर, शब्द की डगर, शब्द की डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती, उनकी अधोगति नहीं होती। एक न एक दिन काम बनेगा, चाहे गृहस्थ बनिए, विरक्त बनिए, सन्यासी बनिए, वैरागी बनिए, जो करेंगे सो करेंगे। श्री सदगुरु मकदमपुर में बहुत पहले एक कुशेश्वर बाबा, बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे। उनके गांव में एक मजदूर थे, मजदूर काम करते थे खेत में। जब वो अंतर साधना के बारे में जब बखान करने लगे ना श्री सदगुरु, अंतर साधना क्या सब मिलता, जब वो बखान करने लगे ना, जो बड़े बड़े थे, जो अपने को समझते हैं कुछ सब ठेका हो गए। क्यों? सर्वाजित को जानते होंगे श्री सदगुरु। सर्वाजित अपने माँ से कहती, माँ मैं सर्वाजित, मैं सबको जीत लिया, सबको जीत लिया। सब जहां जहां गए थे सबको शास्त्रार्थ को पराजित किए थे ना, सब दिखाते, इसको हराया, उसको हराया, उसको हराया। माँ कहने लगी बेटा कबीर साहब को हराया, कहा तो अनपढ़ है, उनको तो केवल हरा दे। जाओ उनसे शास्त्रार्थ करके आओ। जैसे वे पूरे बैल पर किताब पुस्तक लाद लिए, वहां गए तो कहते हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। कहा किस लिए? कहा आप अगर इसमें शास्त्रार्थ पर पराजित हो जाएंगे ना, तब आपके गुरु हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। संत कबीर साहब कहते देखो, देखिए आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, कबीर की हार सर्वाजित की जीत। अपने से लिखिए, लिखिए, सर्वाजित की जीत कबीर की हार, कबीर की हार सर्वाजित की जीत। कई बार लिखिए, एक बार में हाथ जोड़ ले कबीर साहब से। सदगुरु महापुरुष की वाणी है, मूर्ख को समझावते ज्ञान का सजाए, कोयला हुए उजला सोमन सावन लगाए। मूर्ख को समझाते जाइए श्री सदगुरु, कभी न कभी वो समझ जाएंगे, लेकिन कोयला कोयला का उजला होगा। मूर्ख को समझावते ज्ञान का सजाए, कोयला हुए उजला सोमन सावन
लगा साबुन, कोयला में 100 मन साबुन लगा दीजिए, एक कोयला का टुकड़ा लीजिए, गलते गलते साबुन गल जाएगा, लेकिन कोयला का रंग काला ही काला रहेगा। आए अपने माँ के पास, कहते माँ देखो मैं कबीर साहब को, कबीर साहब अपने पूछ गए, हार मान लिए, अपने से लिख लो, कबीर की हार और सर्वाजित की जीत, सर्वाजित की जीत कबीर की हार, कई बार कही माँ पढ़ती है, कबीर की जीत सर्वाजित की हार, सर्वाजित की हार कबीर की जीत। कथी तो यहाँ कबीर की जीत है तो तुम्हारे हार है। कहा माँ हम अपने से लिखे हैं। कहा फिर गए, लिखा का है तो फिर कबीर की जीत सर्वाजित की हार। फिर गए, कहते तो क्या उल्टे हो जाता है। कबीर साहब कहते सर्वाजित, मैं कहा था आंखों की देखी, मैं कहा था आंखों की देखी, मैंने आंख से देखा, उसके बारे में बखान करा। और तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, कागज की देखा देखी तू कर रहे हो। सर्वाजित नतमस्तक हो गए श्री सद्गुरु वही संत कबीर साहब कहते हैं, गगन की ओट निशाना है, अपने घट दियाना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो वह साधु आपन काज, संभालो अपना निज काम कर लीजिए। गुरु नानक जी महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाए, सरब निवासी सदा अलेपा, और तो ही संग समाई। समुद्र के किनारे 2 नमक का बड़ा बड़ा ढेला था, एक छोटा एक बड़ा। स्वामी विवेकानंद के प्रसंग में दोनों आपस में बात कर रही हैं कि मेरी माँ तो समुद्र है, लेकिन वो माँ से मिलना है, तो समुद्र के उप किनारे में ढेला था नमक का। तो वो कहती मैं अब माँ आएगी तब माँ आएगी, लेकिन समय पर आएगी जब ढा होगा तब वो चलेगा, तब न होगा। धीरे धीरे एक नमक का ढेला, बड़ा ढेला फिसल करके गिर गया। बहन मैं पता लगा करके माँ से पूछ करके आती हूँ, माँ से पूछ करके आती हूँ, माँ का परिचय पूछ करके आ रही हूँ। फिसल गया, जब समुद्र में गया क्या हुआ, तो पानी हो गया, पानी पानी बन गया। अब ये ढेला बहुत इंतजार कर रही है, बहन गई अभी तक नहीं आई, बहन गई अभी तक नहीं आई है। उनको भी नहीं रहा, वो जैसे फिसल गए, फिसल गए तो क्या बन गया, वो तो समुद्र हो गया। पहले नमक का ढेला, वह भी समुद्र, पिछले वाला भी समुद्र, मतलब तो समुद्र बन गया। तो संत महात्मा लोग कहते जो आत्मा है ना, वो नाम जप के द्वारा, मानव ध्यान के द्वारा, दृष्टि योग करके, निदान संधान की क्रिया करके जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। वो गए परमात्मा मिल गए, वो क्या आएंगे, फिर आएंगे श्री सद्गुरु। जो गए साहब को खोजने, वो गए हो हैराए जी। इसलिए परमाराज महाराज की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, और दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौबत छहरत, बड़ भागी सुनते। कौन सुनेंगे, जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं।
कोई परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा साजकार को निर्णय करके घर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जाग अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो सुनो में ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। आज का सत्संग है वंदना देवी और रामचंद्र बाबू के सुपुत्री डॉक्टर शुभम कुमारी, श्री सदगुरु डॉक्टर शुभम कुमारी का आज जन्मदिन है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन क्या होता है। और कई वर्षों से वंदना देवी और रामचंद्र बाबू अपने सुपुत्री डॉक्टर शुभम, मतलब दोनों पुत्री और पुत्र का भी जन्मदिन वो हमेशा मनाते आ रहे हैं। रामचरितमानस माया मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानम सत्संग प्रभु लोको वेदनो अनुपाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव स्वा जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमाराज सुरमहार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सत महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासत्य के भागी होंगे। गीता में आया है, गीता का सार है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया, जिस श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग करवा रहे हैं उनके मनोकामना को गुरुदेव भी पूरा करेंगे और तमाम जो भक्त हैं उनके भी मनोकामना को गुरुदेव पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु। भजन का दो जीवन का बबीता नहीं।